आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलिम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बारामूला झड़प दूसरे दिन भी जारी, 2 दहशतगर्द किए गए हलाक, 2 फौजी जवान जख्मी। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत वोटिंग का अमल जारी, इंतखाबी मराकज पर रायदहिंदगानों की देखी जा रही है काफी भीड़। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के पर इंतखाबात को मुअक्खर करने की क़ियास आराइयों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने किया मायूसी का इजहार। और 5वें मरहले के लिए आज जारी हुई नोटिफिकेशन, 20 मई को डाले जाएंगे वोट। मुल्क भर के 49 पार्लिमानी हल्कों समेत बारामूला पार्लिमानी हल्के पर भी इस मरहले में होगी वोटिंग। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में दूसरे दिन भी दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान गोलीबारी जारी रहने के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जबकि 2 फौजी जवान भी इस दौरान जख्मी हुए हैं। ये तसादम जुमेरात को शुमाली कश्मीर के सोपुर इलाके के चक मोहल्ला नोपुरा में शुरू हुआ। यहां रात के वक्फे के बाद जुमे की सुबह फायरिंग का ताज़ा तबादला शुरू हुआ, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। तसादम में जख्मी होने वाले 2 फौजी एहलकारों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इससे कबल जुमेरात को तसादम की जगह के करीब एक शहरी जख्मी हुआ था। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की दरपकड़ के लिए मुहिम जारी है। जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के के तहत आज दूसरे मरहले में वोटिंग का अमल जारी है, जो कि सुबह 7 बजे शुरू हुआ और दोपहर 1 बजे तक 42.88% वोटिंग दर्ज की गई है। अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करने के लिए रायदहिंदगान सुबह से ही अपनी जरूरी कामों को तुरक कर वोटिंग के लिए पोलिंग मराकज पहुंचे। यहाँ उनका काफी जोश व जज्बा देखने को मिला। जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्का, जो कि 4 जिलों बशमूल जम्मू, सांबा, रियासी और राजौरी जिले के 2 असेंबली हल्कों पर मुश्तमिल है, में अहसन तरीके से वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए 2416 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। यहाँ 22 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 17,81,000 से ज्यादा वोट रन कर रहे हैं। घगवाल है, राजपुरा है, सांबा है, विजयपुर है, गुड़ा सलाथिया और रामगढ़ का क्षेत्र है। बिश्ना, अरनिया, सुचेतगढ़, आरएसपुरा, सैनिक कॉलोनी, जम्मू शहर, गांधीनगर और इसके साथ साथ जम्मू ईस्ट, वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, अखनूर और इसके बाद अब मुझे सुंदरबनी, कालाकोट के क्षेत्र में भी मैं जा रहा हूँ पूरे इस क्षेत्र में। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं रियासी, कटरा, माता वैष्णो देवी इस क्षेत्र में भी पहुँचूँ। और सुबह से ही 7 बजे से मैं देख रहा हूँ कि ज़बरदस्त उत्साह लोगों में है, लोगों के अंदर ज़बरदस्त जोश और जुनून है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर इंतखाबात मुलतवी न करे। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जब इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी अतल डुल्लू और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से कुछ पार्टियों और 3 उम्मीदवारों की तरफ से पेश करदा नुमाइंदगियों पर रिपोर्ट तलब की है, जिसमें मुगल रोड पर बर्फबारी समेत मौसम की खराब सूरत हाल की वजह से हल्के में इंतखाबात को दोबारा शेड्यूल करने का मुतालबा किया गया है। उन्होंने कहा है कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एक साजिश है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह का कोई भी अमल हुआ तो वो इसके लिए कानूनी मदद लेंगे। आप सब मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप यहां आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने शमूलियत की। अनंतनाग लोगों की ये एक बदकिस्मती रही है, जब कभी ऐसा लगता है, और ये मैं पिछले चंद सालों के हवाले से बात कर रहा हूं, जब जब उनको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलटा भारी है या एस्टैब्लिशमेंट का कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन हारने जा रहे हैं, तो किसी ना किसी बहाने इलेक्शन को पोस्टपोन करने की कोशिश की जाती है। अगर आप दोस्त याद करें तो 2017 में भी ऐसा ही एक साजिश के तहत अनंतनाग असेंबली हल्के के लोगों को जो है डिसएनफ्रेंचाइज किया गया था। उस वक्त बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन हुकूमत के दौरान चीफ मिनिस्टर साहिबा का भाई जो है वो उम्मीदवार था। इलेक्शन हारने के चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन के साथ एक साजिश रचा के अनंतनाग असेंबली हल्के के इलेक्शन को जो है लास्ट मोमेंट पे पोस्टपोन किया गया, और वो दिन और ये दिन उसके बाद वहाँ इलेक्शन हुआ नहीं। कुछ दिनों से हम ये खबरें सुनते आए हैं कि बीजेपी और उनके जो पार्टनर पार्टीज़ हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके दोबारा जो है इस तरह की साजिश रचाने पे सोच रहे हैं, और बहाना ये बनाया जाएगा कि मुगल रोड जो है मुगल रोड में जो है वहाँ चलने फिरने की जो है वो हालत ठीक नहीं है। वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, जो कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के से पीडीपी उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी मज़कूरा पार्लिमानी हल्के से इंतखाबात को मुअक्खर करने की कयास आराइयों पर मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि जिस मुगल रोड के नाम पर इंतखाबात को मुअक्खर करने की बात की जा रही है वो पहले ही खोल दी गई है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का अमल कर अवाम का इंतखाबी अमल से भरोसा खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इंतखाबी कमीशन से अपील की है कि वो इस तरह का कोई भी अमल न करे। अर्जेंटली इसलिए बुलाया है कि जैसे आपने सबने देखा होगा, कल रात को एक ऑर्डर आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि उनको कुछ पार्टीज ने अप्रोच किया है कि जो ये अनंतनाग पीर पंचाल कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके इलेक्शन डेफर पोस्टपोन किए जाने चाहिए मुगल रोड की वजह से। मुझे बहुत ताज्जुब है कि मैं खुद मुगल रोड से आई हूँ, और ये जो पहले तो मुगल रोड मई में खुलता था, इस बार इलेक्शन की वजह से 8 अप्रैल से खुला है, और कुछ दिन 1-2 दिन बंद रहा, मगर उसमें भी जो हमारे पेशेंट्स वगैरह थे उनको मुगल रोड से ही भेजा गया कि इतना इमरजेंसी तरीके से काम हो रहा है इसका। तो मुझे हैरानगी होगी कि 8 अप्रैल को अगर मुगल रोड खुला है और जो पार्टी जिन्होंने लेटर लिखा है वो सब बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है। बीजेपी तो बहुत ही मालदार पार्टी है, उनके पास पैसा है, वो चॉपर से उनको ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, और हमारी जैसी पार्टी जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, हमने अपनी इलेक्शन की मुहिम 20-25 दिन से शुरू की। हमारे वर्कर अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस मुहिम को आगे चला रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये फिजिबल नहीं है। अगर आप इसको और 20 दिन डिले करते हैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी की सरकार को भी कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत मुश्किल से इलेक्शन प्रोसेस पे यकीन हो गया है। वो भी उसके लिए उनके जो अपने लीडर हैं बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी को 2002 में लाल किले से ऐलान करना पड़ा कि हम जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएंगे, और आज उसी इलेक्शन को दागदार बनाना चाहते हैं। ये कहीं भी मुल्क में नहीं होता है।
कि आप किसी वजह से, सड़क की वजह से, किसी और वजह से जो है इलेक्शन को डेफर कर दो, पोस्टपोन कर दो। लोकसभा इंतखाबात के लिए 5वें मरहले की आज नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, जिसके तहत 20 मई को मुल्क भर की 6 रियासतों और 2 मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों की 49 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जाएंगे। जिन हलकों में इस मरहले के तहत वोटिंग होगी उनमें जम्मू कश्मीर का बारामूला पार्लिमानी हलका और लद्दाख पार्लिमानी हलका भी शामिल है। बारामूला पार्लिमानी हलके के रिटर्निंग ऑफिसर की क़यादत में आज DC दफ्तर बारामूला में बारामूला 1 पार्लिमानी हलके के लिए लोकसभा 2024 के आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी करने के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने आज इल्जाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर क़यादत मुख्तलिफ घोटालों में मुलविस रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी की शाइस्तगी की वजह से ये हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला मुल्क भर में लोकसभा इंतखाबात से कबल पोलराइजेशन का नया काम सौंपा गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों ही बीजेपी की वजह से जेल से बाहर हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहले ही JNK क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में मुलविस पाए गए हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला JK बैंक घोटाले में मुलविस हैं। उन्होंने कहा है कि NC क़यादत को अब मुल्क में फिरका वाराना माहौल पैदा करने के लिए पोलराइजेशन का काम दिया गया है। हम जैसे मैं आज बुनियार गया था, कल अकरालपुरा गया था, तो इसी तरीके से जो बड़े लीडरान हैं हमारे इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हु वील्ड इन्फ्लुएंस, तो वी आर मेकिंग अपील्स टू देम आल्सो कि वो आके वोट कंसोलिडेशन में मदद करें और हमें जो है जीतने में मदद करें। तो इस ज़मन में आज जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम में हकीम यासीन साहब हैं, मैं आपके माध्यम से उनको अपील करना चाहता हूं कि उनको भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट नॉर्थ कश्मीर पार्लियामेंट्री सीट में करना चाहिए। इसी तरीके से मैं नज़ीर खान साहब को भी अपील करता हूं कि वो भी जो है हमारे हाथ मजबूत करें और हमें जो है वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट करें। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इनका सपोर्ट अगर हमें मिलता है तो इंशाल्लाह वहाँ से भी जो है हमारी पार्टी फिर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। सज्जाद साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को शिवसेना का सपोर्ट हासिल हुआ है और मार्केट में कल बीजेपी के एक लीडर ने कहा कि ये हमारे अलाई रहे हैं पास में, तो एप्रीहेंशंस हैं आपको कि असेंबली इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी क्या हाथ मिला सकती है? देखिए, इलेक्शंस में बीजेपी का कोई अलाई नहीं होता। जितने भी अलाइज बीजेपी के आए हैं वो इलेक्शन के बाद आए। जैसे 1996 के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज नॉट इन अलायंस विद बीजेपी, बट आफ्टर दे वन दे वेंट एंड सैट विद देम। फर्स्ट ही वाज द कॉमर्स मिनिस्टर एंड देन द फाइनेंस मिनिस्टर। जो दूसरा अलायंस हुआ जिसमें मैं भी आया, जिसमें मैं एक मिनिस्टर था, वो भी इलेक्शन के द इलेक्शन वाज फॉट टू कीप द बीजेपी अवे, बट 2014 में देन दे फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट विद PDP। बट लेट अस नॉट फॉरगेट, जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा बिलाल अहमद ने आज कश्मीर में बिजली के मुसलसल बहरान पर मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि आज लोग महसूस कर रहे हैं कि मौसम सरमा के आने वाले महीने बिजली की अदम दस्तयाबी के लिहाज से उनकी ज़िंदगी का सबसे सख्त मौसम सरमा हो सकता है। माजी में वादी में भारी बर्फबारी के दौरान बिजली की कटौती होती थी क्योंकि ऊंची जगहों पर सप्लाई लाइन्स खराब हो जाती थी। ताहम मौजूदा इंतजामिया के तहत बिजली की कटौती मुसलसल और खराब मौसम के से पहले की गई है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि कम से कम जो PDD हमारा डिपार्टमेंट है उनको सोचना चाहिए था कि वो रोज़, मुझे समझ में नहीं आ रहा पहले ये किस बिना पे रोज़ इंक्रीमेंट बिलों में करते हैं। मैंने माना कि डाउनटाउन में भी मीटर नहीं लगे हैं, लेकिन हर रोज़ एक महीने 1200, दूसरे महीने 1300, और इनको ये जानना चाहिए कि पिछले 70 सालों से मुझे लगता है वाहिद जम्मू कश्मीर में पूरे अगर हम तबाही जो हुई वो हमारे डाउनटाउन में हुई, लेकिन डाउनटाउन में इतने गरीब लोग रह रहे हैं कि वो नहीं दे पा रहे हैं बिल। आज देख रहे हो लोग सड़कों पर है, वो कह रहे हैं कि हम नहीं दे रहे। मैं आपके इस चैनल की वसाकत से फिर गवर्नर साहब को फ़िलहाल
एडमिनिस्ट्रेशन तो उन्हीं के पास है। मैं कह रहा हूँ फिर आप जो डाउनटाउन के लोग उनको लकड़ी दे दीजिए, वो लकड़ी पे अपना सारा कुछ चला देंगे, क्योंकि उनके पास वो है नहीं। अगर डाउनटाउन में वो सोर्सेस होते, आप जाके वहाँ पूरा सर्च कीजिए, डाउनटाउन में एक एक ही मकान में 20-20 बंदे रह रहे हैं। अगर उनके पास वो सोर्सेस होते, पैसे होते, वो अलग मकान बनाते, लेकिन उनके पास वो सोर्सेस नहीं है। कम से कम गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए था कि हमारी ही बिजली हमें इतनी महंगी पड़ रही है। ये तो बिल्कुल ना वो अनसुनी, वही कई मतलब जो दिल्ली में हम जाते हैं वहाँ पे फ्री। पाकिस्तान में मुकीम मतलूब मुकामी दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने मतलूब दहशतगर्दों के खिलाफ एक खसूसी मुहिम शुरू की है और इस मुहिम के एक हिस्से के तौर पर 4 दहशतगर्द हैंडलर्स की जायदादें, जिन्हें अदालत ने इश्तिहारी मुजरिम करार दिया, उनकी जायदाद जब्त की गई है। ये दहशतगर्द हिंदवाड़ा में मुख्तलिफ मामलात में भी मुलविस हैं और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के माहौली निज़ाम को बहाल करने और इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वादी कश्मीर में यूं तो अवाम की सहूलत के लिए रेल की खिदमात फराहम की गई हैं, मगर वहां साफ सफाई का कोई इंतजाम न होने से इसमें सफ़र करने वालों में काफ़ी मायूसी दिखी जा रही है। बडगाम से बारामूला के दरमियान रेल में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के मुताबिक ट्रेन में बैठते ही उन्हें काफ़ी बुरा तजुर्बा हासिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ काफ़ी गंदगी फैली हुई है। उन्होंने रेलवे हुक्काम से अपील की है कि इस जानब तवज्जो मरकूज़ की जाए और यहाँ सफाई सुथराई का निज़ाम दुरुस्त किया जाए। अपनी पार्टी अनंतनाग राजौरी के उम्मीदवार जफर इकबाल मिनहास ने जिला सदर अनंतनाग अब्दुल रहीम राथर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हिलाल अहमद शाह के हमरा अनंतनाग हिलाल शाह में वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया है, जिसमें कहा गया है कि PAGD ने जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को धोखा दिया है और लोगों के जज्बात से खेलने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि अवाम के पास एक ही मुतबादिल है और वो है अपनी पार्टी। Timan Congress is current Japan is social patriot. Use must and political package on Jammu Sarkar Bilal Sarkar आम सरकार को थोड़ा सा प्लस यानी क्या जमात की नमाज अगर ये सहमति करी कि सत्तन अगर टोकन जोन क्या नमाज की जाती काश उस नौजवानों को उसका घर पर घर वैसे तुम्हारा 7% जो लैंड है वो है जहां पर गवर्नमेंट ऑफिस है, हॉस्पिटल, स्कूल्स, DC ऑफिस वगैरह वगैरह, वो 7% है, पीछे बढ़ गए 8%। ये जरूरी इसलिए मैंने कहा लोगों को पता होना चाहिए कि बार बार बेवकूफ ना बनाए। 8% जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया की लैंड है, उसमें बिजनेस होता है। तो जमीन जो एग्रीकल्चर जब कोई खरीद ही नहीं सकता है तो गवर्नमेंट ऑफिस कोई हॉस्पिटल या स्कूल खरीद सकता है। तो ये एक क्लियर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर क्लियर हुई है। अपनी पार्टी हम कहते हैं कि हम क्लीन स्वीप करेंगे और जो हमने शेयर मैदान में डाला है इनकी जमानत जब्त करेंगे। देखिए जब शुरुआत हुई थी यही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो बोलती थी कि बीजेपी को LK आडवाणी ने बनाया, इसको PDP को LK आडवाणी बीजेपी ने बनाया, और फिर जब वक्त आया अपने मुफाद के लिए उन्होंने एक PAGD बनाई। PAGD बोला अब सब कुछ छोड़ो, अब PDP ठीक है, ये B टीम नहीं है। मगर जब अपने कुर्सी की बात आई हमें लोग तब कहते थे आप PAGD में क्यों नहीं जा रहे हो, मगर हमें पता था कि जब अपने सीट की बारी आएगी ये कहीं नहीं रहेगा। हम झूठ लोगों को नहीं बोल सकते। असली टीम कौन है? असली टीम A टीम NC, B टीम PDP। असली जो मेन बीजेपी का काम इस वक्त कर रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।